श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् भागवत कथा का अत्यंत विस्तार है। 7 दिन में भी पूरी करना मुश्किल होता है, फिर उसमें बीच में मेरा प्रवचन आता है। इसीलिए सुबह की सभा रखी है, अपने विषय को विस्तार से रखने के लिए। प्रातःकाल योगासन और इन श्लोकों पर चर्चा करता हूँ। सुबह भी आकर लाभ लीजिए। अधिक मैं नहीं जानता, एक ही परम सत्ता अनेक रूपों में व्यक्त होने पर भी जब तक उस सत्य से कोई अपरोक्ष नहीं कर लेता, तब तक जो व्यक्ति अपने को बड़ा मानता है वो इंद्र की तरह बाद में शर्मिंदा होता है। भागवत का सार ये है कि एक ही सब है, फिर इंद्र शर्मिंदा क्यों? या इसी तरह आम व्यक्ति जब अपने को वो कहता है कि मैं यूं हूँ, जैसे कंस का जिक्र आता है, जैसे प्रहलाद के पिता का जिक्र आता है, इनमें क्या फर्क है? वैरोचन का जिक्र आता है कि वो भी पढ़ने गए, इंद्र भी पढ़ने गए। वो जल्दी अपने को बिना समझे ही अपने को कहने लगा मैं ब्रह्म हूँ। तो भगवान कृष्ण भी भगवान, इंद्र भी भगवान ही हैं, पर ऐसा क्यों होता है यही समझना है। देवताओं को एक बार अभिमान हो गया कि हमने राक्षसों पर विजय पाई। उनका यह अभिमान चूर्ण करने के लिए यक्ष का रूप धारण करके परमात्मा ने, ब्रह्म ने परीक्षा की। जब कोई व्यक्ति अपने को विजेता मान लेता है, सारी कथाएं इस बात से भरी हुई हैं कि उस परमात्मा की सत्ता को न देखकर जब व्यक्ति अपने को आगे करता है, तब वो बंधन में भी आता है, कर्ता भी बन जाता है और वो दुख प्राप्त करता है। इस रहस्य को जानने के लिए ही श्रीमद् भागवत है। उसके 4 श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। चौथे को अभी हम थोड़ा स्पर्श करेंगे। सुबह भी किया था, चूंकि इतना ही तो जानने लायक है। चतुश्लोकी भागवत का चौथा श्लोक यही कहता है, एतावदेव जिज्ञास्यम। इतना ही जानने के योग्य है, जानना चाहिए। जिज्ञास्य, एक होता है जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञास्य। जिज्ञासा जो जानना चाहते हैं, जिज्ञासु, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासु जो जानना चाहता है। जिज्ञास्य क्या जानना है? एतावदेव जिज्ञास्यम, केवल इतना ही जानने के लायक है। इसी की जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञास्य क्या है? जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये मैं ही वेद्य हूँ, हर तरह से मुझे ही जानना चाहिए। पूरी कोशिश करके जानने लायक है तो केवल परमात्मा। और भी सब कुछ जानिए, सबकी जरूरत है। कृषि को जानिए, भोजन को जानिए, स्वास्थ्य के विषय में जानिए, हाँ, मन को भी ठीक करने के लिए जानिए। सब कुछ जानने लायक है। व्यवहार जानिए, पर
श्रीमद् भागवत कहती है, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना। जो आत्मा के रहस्य को, तत्व को ठीक ठीक जानना चाहते हैं, उनको इतना ही जानने लायक है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत सरल से शब्द हैं। यत् स्यात् सर्वत्र, जो सब जगह है। तुम्हारा देह सब जगह नहीं है, तुम्हारा घर सब जगह नहीं है, इंदौर सब जगह नहीं है, चंद्रमा सब जगह नहीं है, सूर्य सब जगह नहीं है, ये पृथ्वी भी सब जगह नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है, कोई भी सब जगह नहीं है। तो सर्वत्र क्या है और सदा क्या है? शरीर सदा नहीं, पहाड़ सदा नहीं, लंबी उम्र के हैं पर वो भी नहीं, चंद्रमा भी सदा नहीं रहेगा। दुनिया में जो कुछ तुम्हारे स्मरण में अभी तक आया है, ख्याल में आया, कल्पना में आया, जानकारी में आया, कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। तो क्या सदा रहने वाले को आपने पाया? आपको मिला? सदा रहने वाला आपको मिल गया? क्या है वो? इतना ही तो जानना है। सारी मेहनत, सारी कवायद इसी के लिए है। आपको शायद अभी जरूरत नहीं है और इसीलिए आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आप समाधान ढूंढ रहे हैं अपने ढंग से, मरने से बचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, दुख से बचने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, बड़े होने की कोई पद्धति ढूंढ रहे हैं। जी जान लगा करके किसी को भी देखो बड़ा होने में लगा है, जाने अनजाने, धन के द्वारा, पद के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा सुखी होने में, बड़ा होने में लगे। फिर उस सत्य को जानना है जो सर्वत्र है। यहां से ही कथा शुरू होती है कि ये संसार जिससे हुआ है, ये सारे संसार में वो है। क्यों? जिससे कोई चीज बनती है वह मूल तत्व बनी हुई चीजों में रहता है। ये एक सोचने का ढंग है। सोचना शुरू करिए। आप यदि मिट्टी से कोई चीज बनावें, कुम्हार बनाता है, मिट्टी से जितनी चीजें बनाओगे, शर्त एक है जो मिट्टी से बनाई गई हो, उन मिट्टी से बनी हुई किसी चीज में मिट्टी ना होगी? संभव है? तो ये संसार जिससे हुआ है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि रहती है जीवित, जिसके कारण सृष्टि दिखती रहती है कि है, जिस मिट्टी से बर्तन बने हैं उन बर्तनों में भी वह रहती है और उसके कारण ही बर्तन लोगों को है नजर आते हैं। जिसको बर्तन है नजर आते हैं या लोहे की बनी चीज़ों में औजार हैं नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उसमें वह है जो सत्य है। सत्य के बिना कोई नजर नहीं आ सकता। ये सृष्टि भी नजर आती है क्योंकि सृष्टि में सत्य है, पर फिर भी आपको सत्य कहाँ नजर आता है? सदा रहने वाला नजर नहीं आता, जबकि सदा रहने वाले के बिना कोई उत्पन्न हुई वस्तु न हो सकती है, न उत्पन्न हो सकती है, न दिख सकती है।
फिर भी जगत दिखते हुए यही अज्ञान है कि हमको परमात्मा नहीं दिख रहा। आश्चर्य है। जो उदाहरण दिए हैं, आपको लहरें दिखती हैं, लहरों में और लहरों के चारों तरफ पानी भी दिखता है। यहाँ सिर्फ जगत जगत दिखता है, लहरें लहरें दिखती हैं, सृष्टि सृष्टि दिखती है। जिसकी ये लहरें हैं, जिस सत्य की ये सृष्टि है, जो इस सत्य का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वो नजर ही नहीं आता। युगों युगों बीत गए मानव को भटकते हुए, अंत में ये मर जाता है, उस सत्य से वंचित रहता है, उस सत्य की याद। तो क्या जानना है? यत् स्यात् सर्वत्र। कैसे जानना है? अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। बिना अन्वय और व्यतिरेक के नहीं जान सकते क्या? देखो, भागवत कह रही है अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जानना है जो सर्वत्र है और सदा है। एक रास्ता बता रहे हैं, पद्धति जानने की। आप जानना चाहते हैं, पद्धति नहीं अपनाते, प्रक्रिया नहीं अपनाते। सर्वत्र और सदा। तो व्यतिरेक, व्यतिरेक इसका विस्तार मैं प्रातः करूंगा। जो भाग्यशाली आ सके आ जाएं, भगवान आने दें तो आ जाएं। भगवान ने तो रोज उपद्रव किया। वहां इंद्र करता था, यहाँ भगवान ही कर रहे हैं, क्या करें? शायद इंद्र ही करता हो, अपने को पहचान नहीं, क्योंकि ये ठेका शायद उसी का है। हाँ, जो इसे जान जाए, व्यतिरेक, जो कुछ देर रहे मिट्टी के रहते, यदि बर्तन रहे और मिट्टी के रहते ही बर्तन न रहे, तो पहला समझने का तरीका है कि जो न रहे वो मिट्टी नहीं है। ये समझने का ढंग है, व्यतिरेक। और अभी अभी एक मिट्टी का गीला हिस्सा लाऊं और मैं उसकी गोली बना दूं, तो अभी आपको गोली नजर आएगी, पर है कौन उसमें? ठीक, अब हमने चपटी कर दिया, अब देखो गोली नहीं रही। गोली थी, गोली नहीं रही, अब चपटी हो गई। और एक तो व्यतिरेक किसका हुआ? गोलाई का, चपटापन आ गया। अब चपटेपन को हमने लंबा कर दिया, चपटापन गया, लंबाई आ गई। ऐसे ही जितने भी चाहो, गिनती नहीं, अनंत असंख्यों आप ला सकते हो, हटा सकते हो, पर एक को नहीं हटा सकते। उदाहरण में पहले देख लो, जिसको नहीं हटा सकते वो सदा है, और जो हट जाता है, नहीं रहता, वो सदा नहीं है। उस सदा को, जो सदा रहता है, आज तक आपने सुना है। फिर मेरे शब्द याद रखना, सदा रहने वाले का नाम आपने सुना है, उसको मिले नहीं, उससे परिचित नहीं हो। कोई भारत में ऐसा अभागा होगा कि सर्वत्र रहने वाले और सदा रहने वाले का नाम न सुना हो। वैदिक लोग उसे ओम कहते हैं, कोई उसे ब्रह्म कहते हैं, कोई उसे भगवान कहते हैं, कोई उसे सत्य कहते हैं। जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि रहती है, जिसमें सृष्टि का लय होता है। अब न तो आपने सृष्टि होते देखी जब सृष्टि हुई, इसीलिए विवाद चलता है, बहसें चलती हैं, सृष्टि कब हुई, कैसे बनी।
अभी तक एक मत संसार नहीं है। सृष्टि पैदा हुई ठीक है, किससे? कहें भगवान से, ब्रह्म से। कब हुई? किसने पैदा होती देखी? इसलिए वह तत्व अज्ञेय है। परमात्मा को जाना ही नहीं, और लाखों लाखों लोग कथाकार कहते भी हैं कि वो जाना नहीं जा सकता। फिर जिज्ञास्य क्या है? सबने सुना है, मान भी लेंगे कि कुछ तो होगा जब सृष्टि हुई, और उसी में है, और ये कभी न कभी तो नष्ट होगी, ऐसा सोच करके एक चीज मान तो ली। इसको हम बोलते हैं ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान। सब भारतीय ये मानते हैं कि कोई है, लेकिन कोई छाती ठोक कर कहे कि मैंने उसे जाना और पाया है। वो क्या है? सारी दुनिया तुमको साफ है कि है, ये नष्ट होती है, मरती है, बिगड़ती है, बिगड़ेगी, लेकिन न बिगड़ने वाला कौन? कहने लगे भगवान। मिला? शर्त एक ही है। यह आप मानते हैं कि भगवान है, वो मरता नहीं है, वो पैदा नहीं होता, वो दुनिया के पहले था, दुनिया के बाद रहेगा। और भगवान ने स्वयं भी कह दिया चतुर्थ श्लोकी के पहले श्लोक से, अहमेवासमेवाग्रे, मैं ही पहले था। तो भगवान जब कहते मैं ही पहले था, तो ये भी विश्वास से कहते हैं। प्रश्न ये है, क्या भगवान भी पढ़ पढ़ा के बोल रहे हैं कि पहले मैं था? ये परमात्मा को पता है कि परमात्मा भी भागवत पढ़ के बोल रहे हैं पहले मैं था, और जो कुछ ये है ये सब मैं ही हुआ हूं, मैं ही हुआ हूं, मैं ही हूं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं। तुम्हें लगता है ये सब मैं ही हूं? तुम्हें लगता है ये सब मुझसे हुआ है? ये भी कथा सुन के भगवान बोलने लगे। मान लो कल तुम मेरे प्रवचन सुन के बोलने लग जाओ ये बात कि मैं ही था पहले, तो जिससे सृष्टि हुई है उसको सुना है। ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? अब मैं देखता हूं कितने ब्रह्म को अपरोक्ष क्लियर पा जाना चाहते हैं कि ये है ब्रह्म। अब देखो, यदि ये है ब्रह्म, ये है ब्रह्म, ये है ब्रह्म, तो ये तो रहते ही नहीं। नेदम यदिदम उपासते नेति नेति नित निगम कहा, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। जो तुम्हें देखने में आ गया रहता नहीं, जो तुम्हें मिला बिछुड़ जाता है, जो हुआ वो खो जाता है। इसलिए यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, नेति नेति करके पहले ये हटा दो। इस ब्रह्म का अपरोक्ष सचमुच सुबह कराऊंगा। और जिसको मन हो आ जाए। शाम को तो कथा में भी बोलूंगा, पर थोड़ा समय बोलूंगा, और अभी भी मैं बंदई करने के मूड में हूं, इसलिए कि कथा तो थोड़ी थोड़ी हो जाए। वैसे तो एक महात्मा मेरठ की तरह पैदा हुए थे। वो सिर हिला के प्रवचन करते थे, लेटे लेटे ऐसे, इतनी जोर से सिर हिलाते थे, फिर मंत्र बोल के कथा करते थे। एक बार एक महात्मा ने उनको सम्मेलन में बुलाया। अखबार में बड़ी भीड़, 50,000 जनता उनको देखने आई, और पढ़े लिखे नहीं। वो कहते थे श्रृंग ऋषि की आत्मा हूँ मैं, वो बोलती है। तो बहुत भीड़ आई, तो पहले उनको लेटाए रखा, बैठा रखा, खूब प्रवचन कर लिए। प्रवचन करने के बाद उनको लिटा करके फिर उनका प्रवचन हुआ। तो लोगों ने महात्मा से कहा ये क्या?
कहने लगे मुझे अपनी बात सुनानी है, इसलिए इसको बुलाया है कि तुम आ जाओ। तो मुझे भी कुछ सुनाना है तुमको। जो मेरा सुनने नहीं आते मैं भागवत के बहाने बुला रहा हूं, समझ गए? और जो भागवत का सार है वही सुनाना है। हाँ, सचमुच जो कोई ये कह दे कि मैं ब्रह्म को सचमुच पा गया हूं, ऐसे व्यक्ति के मैं दर्शन करूंगा। तुम तो हमारे करोगे नहीं, पर मैं करूंगा। और यही नहीं, इंदौर में मैंने सुना एक व्यक्ति दिन में लालटेन लिए घूमता था। कहने लगे तुम दिन में लालटेन लेके क्या? कहते मैं ढूंढता हूं कोई मनुष्य है। तो हम ढूंढते हैं कि किसी को भगवान मिला है। मैं चाहता हूं इंदौर में ऐसे लोग हों जो सिर्फ भगवान को ढूंढना बंद हो जाए। भगवान मिल जाए फिर देश को सुधारो, समाज का निर्माण करो। हाँ, डायबिटीज का इलाज करो, विकलांगों का ख्याल करो। और सारा समाज विकलांग है, ये तो सिर्फ बदनाम विकलांग हैं। तुम बदनाम नहीं हो, सब विकलांग हो। इन विकलांगों के लिए हाँ, मैं चाहता हूं कि तुमको ये लगे कि मुझे अब ब्रह्म नहीं पाना, फुर्सत। ब्रह्म मिल जावे, ब्रह्म पा जाओ। और ब्रह्म में जो ये सब हो रहा है होता रहे, दिखता रहे। ब्रह्म देखे अपने सब होने को, आनंद से देखे। कुछ पाना बाकी न रहे, कुछ मिटने का भय न रहे, कुछ खो जाने का, कुछ बिगड़ जाने का ख्याल दिमाग से हट जाए। उस परमात्मा को पाकर फिर देश के काम में, समाज के काम में, परिवार के काम में लोग आश्चर्य करेंगे कि लोग घर बार छोड़कर भगवान ढूंढते हैं और हम भगवान ढूंढने के बाद संसार के काम कर रहे हैं। हमें तो सुबह से शाम तक, तुम्हें फुर्सत होगी हमारे प्रोग्राम देख लो, सुबह से शाम तक काम करते। हमें फुर्सत है, तुम्हें तो अभी कुछ होने की फिक्र, होने का पागलपन है। अपने होने से फुर्सत नहीं। पत्नी अपने होने में लगी, पति अपने होने में, बाप अपने होने में, नेता अपने होने में, पाने में मरे जा रहे हैं। किसको फुर्सत है देश और समाज का काम करने की? फुर्सत तो उसी को होती है जिसको ब्रह्म मिल चुका है, कुछ पाना बाकी नहीं। इसलिए कल की सभा में हम ब्रह्म प्राप्ति की बात करेंगे। देखें कितने लोग चाहिए। ओम शांति शांति शांति।